अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम CS 401 असाइनमेंट नंबर 1 करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल पर CS 401 की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की गई है जो इंशाल्लाह आपके फ़ाइनल टर्म से पहले कंप्लीट कर दी जाएगी। मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए हैं और ये असाइनमेंट लेक्चर नंबर 1 से 8 तक है। तो यही वजह है कि ये असाइनमेंट सोल्यूशन डॉक्स की फ़ाइल में आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपने कोई भी अच्छा सा कमेंट करना है, थैंक यू मैम, या कोई भी अच्छा सा कमेंट आपको डॉक्स की फ़ाइल दे दी जाएगी। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। ये फ़ाइल फ्री ज़रूर है लेकिन स्टूडेंट्स आपने इस कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि जब हम इस लेक्चर पर आएंगे तो फिर आपको ये एग्जाम्पल देकर समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में सर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं जो आपके पास रॉन्ग है। तो स्टूडेंट ये लेक्चर नंबर 3 से आया है। अब यहाँ पर नंबर 1 पर अगर हम देखें, सर ने इंस्ट्रक्शन दी है मूव लैब 2 एंड लैब 1। तो यहाँ पर सर ने मेमोरी से वैल्यू को उठाकर मेमोरी में ही रख दिया है। तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हम या तो मेमोरी से उठाकर रजिस्टर में वैल्यू रख सकते हैं या रजिस्टर से उठाकर मेमोरी में। तो मेमोरी टू मेमोरी वैल्यू को मूव करना अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पर जस्ट हमने इसको इम्प्रूव कर देना है, मूव AX, यानी कि AX से वैल्यू लो लैब 1 की और मूव कर दो उसे लैब 2 तक। नेक्स्ट हमारे पास, और स्टूडेंट ये भी हमने पढ़ा था कि इस तरह जो ब्रेसिस में हमारे पास कोई भी चीज़ होती है वो उसका एड्रेस होता है, ना कि वैल्यू। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वहाँ पर सर ने लिखा हुआ है NOP। अगर हम इसे देखें तो सर ने N को कैपिटल लिखा हुआ है और O और P को स्मॉल लिखा हुआ है। तो हमने इस चीज़ को लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करना है कि जब भी हम नोप की इंस्ट्रक्शन लगा रहे होते हैं या फिर नोट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो या तो हम कम्प्लीटली स्मॉल में लिखते हैं या फिर कम्प्लीटली कैपिटल में लिखते हैं। तो आप अगर NOP यानी कि स्मॉल में लिखेंगे तब भी आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो ठीक है, और अगर आप इसे कैपिटल में लिखते हैं फिर भी आपकी ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर मूव BX टू AL। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, BX हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि BX स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बेस रजिस्टर, जो कि हमारे पास 16 बिट्स का होता है। ये भी हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर कवर किया है। जबकि AL हमारे पास अकेम्युलेटर की एक लोअर सब डिवीजन है। हमने देखा था ना कि चाहे बेस एक्सटेंडेड रजिस्टर हो या फिर एक्सटेंडेड अकेम्युलेटर, हम उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास लोअर होता है और एक हमारे पास हायर होता है। तो ये अकेम्युलेटर लो है, और आपको पता है लोअर पार्ट की वैल्यू क्या होती है, 8। इसी तरह हायर की भी। तो ये दोनों मिलकर एक एक्सटेंडेड बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स या तो ये हो सकता है ना कि हम एक्सटेंडेड 16 बिट वाले के साथ 16 बिट वाले को ही प्लस करें, या फिर ये हो सकता है कि हम लोअर के साथ लोअर को ही करें। तो हम यहाँ पर x की जगह एक्सटेंडेड की जगह L पुट कर देंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही कन्वे करता है कि लोअर वैल्यू के अंदर लोअर वैल्यू ही रखी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट अकेम्युलेटर एक्सटेंडेड और सोर्स और डेस्टिनेशन की इंस्ट्रक्शंस है। ये आपकी लेक्चर नंबर 6 के अंदर आती हैं। तो इस चीज़ को आप वहीं पर जाकर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बिहाइंड पूरा कंसेप्ट है। यहाँ पर सिंपली हमने क्या कर दिया है, हमने मूव करवा दिया है AX को बेस एक्सटेंडेड रजिस्टर के अंदर, उसकी एडिशन करवाई है किसके साथ, हमारे सोर्स के इंडेक्स के साथ। यानी कि BX को हमने किसकी इंडेक्स पर जाके रख दिया है, अपने सोर्स के इंडेक्स पर। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें मूव AX BX प्लस BP। BX हमारे पास क्या है, बेस एक्सटेंडेड रजिस्टर है, और BP हमारे पास क्या है, उसका पॉइंटर है। तो देखें अब ये दोनों चीज़ें एड्रेस को ही होल्ड करती होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंटर है हम उसकी सोर्स की डेस्टिनेशन के साथ इसको ऐड करवा देंगे या अकेम्युलेट करवा देंगे। तो यहाँ से जस्ट आप स्टूडेंट इसे नोट ही कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम इसका बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इंशाल्लाह जब मैं लेक्चर करवा रही होंगी तो मैं ये चीज़ें आपको कवर करवा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने। अब यहाँ पर देखिए मूव की एक इंस्ट्रक्शन लगी हुई है यहाँ पर, लेकिन जो लूप हमने यूज़ करना है वो यहाँ पर पुट नहीं किया गया, और इसी तरह यहाँ पर भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बाकी जो तमाम इंस्ट्रक्शंस है वो ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमने 2 ही काम करने हैं। नंबर 1 पर हमने स्टूडेंट्स, जब भी हमने असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोई भी लूप चलाना होता है, काउंटर चलाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम काउंटर रजिस्टर को यूज़ करते हैं।
और काउंटर रजिस्टर का हमारे पास पर्पस क्या होता है, ये हमेशा आगे वाली वैल्यू को जनरेट करता है या फिर आगे वाली वैल्यू पर हमें लेकर जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर लैब नहीं था तो यहाँ पर हमने लूप क्यों लगाया। स्टूडेंट, जब भी हमने एक लूप लगानी हो, एक लूप चलाना हो और हमने किसी लेबल पर वापस जाना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पर लूप लेबल 1 की कमांड लगा देते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट आपकी कमांड है। जिस तरह स्टूडेंट आपके वो कमांड्स होती थी ना C++ में, प्रिंट कर देना, एक्सेस कर लेना या फिर गेट करवा देना, इस तरह की सी आउट करवा देना। तो ये वैसे ही हमारे पास लूप की एक कमांड है। और ये होती क्यों है, जब भी हमने लूप को डिक्रीज़ करवाना हो या फिर C1 पर जंप करना हो तो यहाँ पर जस्ट हम लगा देंगे लूप लैब 1। अब इसकी जो फाइनल आउटपुट है AX की वो हमारे पास 8 आएगा। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो वैल्यू पुट की थी, जो AX की वैल्यू रखी थी वो स्टार्ट में थी 0। अब हम उसके साथ इंक्रीमेंट कितना करवा रहे हैं, 2 का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। और कितनी स्टेप्स हम मूव कर रहे हैं, 4 स्टेप। तो अगर हम खुद ही करें 2 को अगर 4 टाइम्स हम लिखें, क्योंकि दो के जो इंक्रीमेंट से हमने 4 स्टेप जाना है, तो जब इन 3 को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 8। तो 8 हमारी फाइनल इनपुट होगी। अब यहाँ पर सिंपली आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपके इंस्ट्रक्टर ने, आपने जस्ट उनको मेंशन करना है कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस है। तो ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर है आपकी JCXG। तो ये हमारे पास कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन होती है। इसके बाद मूव BX एंड AX, तो ये डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन होती है, ये आपने पढ़ ली है लेक्चर नंबर 2 में। इसके बाद है मल BX, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है और ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह जो डेवियन की डिवाइड के लिए यूज़ होता है, हमने पढ़ा था ना कि असेंबली के अंदर हम इंग्लिश जैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उसके हम नोमेनक्लेचर्स बना लेते हैं, यानी कि शॉर्ट नेम्स बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नोट, तो आपको पता है नोट एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको असाइनमेंट सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, समझ भी आई होगी। और अगेन अगर आप ये फ़ाइल हासिल करना चाहते हैं डॉक्स की फ़ाइल, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा कमेंट। और स्टूडेंट्स, अगर आप लेक्चर सीरीज़ वॉच करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको न सिर्फ लेक्चर्स कवर करवाए जाएंगे बल्कि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।